क्या कहा? गोपियों ने तुलसी जी को कल्याणी कहा। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वालिकुलैर्बिभ्रत दृष्टस्तेति प्रियोच्युता। तुलसी जी को कल्याणी कहा, गोविंद चरण प्रिया कहा। श्री गोविंद के चरण कमलों की प्रिया हैं तुलसी जी, कल्याणी है। जीव मात्र का परम कल्याण करने वाली तुलसी जी। इसका मतलब तुलसी धारण किए बिना कल्याण संभव नहीं है। भैया कौन सा घाटा है, तुलसी क्यों नहीं पहनते? तुलसी अवश्य पहनो। सोना चांदी हीरा जवाहरात पहनने से कल्याण नहीं होगा, कोई गला और काट के ले जाएगा। जमाना बहुत खराब है। और न भी काट के ले जाए तो भी सुनते हैं कोहिनूर हीरा सबसे प्रसिद्ध विश्व का हीरा है, उसी के हार बने हों कोहिनूर हीरा के, और मरते समय गले में हो तो कल्याण होगा? बोलो। और तुलसी का एक दाना भी कंठ में होगा तो यमलोक नहीं जाएगा, इसकी पक्की गारंटी है। तुलसी अवश्य धारण करो। बिना तुलसी धारण किए हुए भगवत विग्रह का स्पर्श करना शास्त्र निषिद्ध है। गले में तुलसी की कंठी नहीं है तो दाऊ दादा के मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं है, दाऊ जी के श्रीअंग को छूने का अधिकार नहीं है। तुलसी कंठ में अवश्य होनी चाहिए। तुलसी माला नहीं, तुलसी की कंठी, क्योंकि माला की मर्यादा है। ये माला है, इस माला को हर समय धारण नहीं कर सकते। शरीर की क्रिया के समय इसको निकालना चाहिए। जो आंख से दिखता है उसको मलमूत्र त्याग के समय उस माला को कंठ में धारण नहीं करना चाहिए। इसलिए ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, कंठ लग्न तुलसी, कंठ में लगी हुई, चिपकी हुई। ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला, ये वै ललाट पटले लसदूर्ध्व पुंड्रा, ये बाहुमूल परिचिन्नित शंख चक्रा, ते वैष्णवा भुवन मां सुपवित्रयन्ति। को वैष्णव त्रिभुवन को पवित्र कर देते हैं। और बाकी मालाएं चाहे जितनी पहनो, पर तुलसी की कंठी तो निरंतर धार्य है और सतत धार्य है। बालक मलमूत्र में सनकर बहुत मलिन हो जाता है, पर उस बालक को मैया गोद में उठा लेती है, स्नान कराती है, श्रृंगार करा देती है, तो रास्ता चलते राहगीर का भी मन करता है बच्चे को गोद में ले ले। ऐसे हम लोग अविद्या माया की कीच में मल में सन के बहुत गंदे हो रहे हैं, ठाकुर जी की गोद के लायक नहीं है। पर ये तुलसी जब आकर कंठ में विराजमान हो जाती है तो धीरे धीरे जीव को इतना निर्मल बना देती हैं कि जीव ठाकुर जी की गोद के योग्य हो जाता है। ये वैष्णव धर्म की दूसरी निष्ठा है, तुलसी निष्ठा। तुलसी अवश्य धारण करें। तुलसी अमनिया धारण करना अपराध है, इसलिए शुद्ध तुलसी की कंठी को हरिद्रा लगा करके पहले ठाकुर जी को अर्पित कर दे, फिर धारण करें। क्योंकि तुलसी मूल में तो भगवान की प्रिया है, संतों का भाव है, शास्त्र की मर्यादा है। हरिद्रा केसर लगा देने से, सुगंधी लगा देने से और तुलसी अर्पित कर देने से तुलसी का ठाकुर जी से ब्याह हो गया। अब वो भगवान की पाणिग्रहीता हो गई, अब कंठ में आ जाएगी तो कल्याण में संदेह नहीं। स्नान के समय तुलसी का एक दाना जिसके शरीर पर है, धरती के संपूर्ण तीर्थों में स्नान का फल उसे प्राप्त हो जाता है।
ये हमारा लिखा श्लोक नहीं है, व्यास जी की वाणी है। स्नान काले तु यस्यांगे दृश्यते तुलसी शुभा सर्वतीर्थेषु स्नातम भवति तेन न संशय। धरती के समस्त तीर्थों में उसका स्नान हो गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे ब्राह्मण को कभी जनेऊ से अलग नहीं होना चाहिए, ऐसे ही वैष्णव मात्र को कभी तुलसी से अलग नहीं होना चाहिए। यज्ञोपवीतवद्धार्या कंठे तुलसी मालिका क्षणार्धम तद विहीनोपि विष्णुद्रोही भवे नरः। आधे क्षण के लिए कोई तुलसी से विहीन हो जाए तो विष्णुद्रोही हो जाता है, भगवत द्रोही के तुल्य हो जाता है। बहुत से लोग कहते क्या करें महाराज, किसी के मरे गिरे में चले गए, अब कंठी बदलनी पड़ेगी। बहुत ध्यान से सुनो, यज्ञोपवीत बदलना पड़ेगा पर कंठी नहीं बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है नाशौचम विद्यते तस्याः यतस्सा ब्रह्मरूपिणी। तुलसी में कभी अशौच का स्पर्श नहीं होता, क्योंकि तुलसी साक्षात परब्रह्म का स्वरूप है। अच्छा, और कोई साधना भले ही न हो, प्रसाद पाने वाली साधना तो होती है कि नहीं? हमसे और कुछ नहीं होता, पर यह काम जरूर होता है। बाल भोग, फिर राजभोग, फिर ब्यारू। इसमें तो कोई परेशानी नहीं किसी को। अरे गले में तुलसी हो और भगवत प्रसाद पावे तो एक एक कण पर अश्वमेध वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। भोजन के काल में गले में तुलसी है तो सिक्थे सिक्थे तु लभते बाज मेधि फलम मुने। एक एक कण पर अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। हमने तो ये तुलसी का महात्म्य पुराणों से छांट करके श्री रामानंदी उपासना दर्पण में लिख दिया है। वो इसलिए लिख दिया है कि वैष्णव उसको पढ़ें, उसका लाभ लें। शरीरम दह्यते येषाम तुलसी काष्ठ बन्निना न तेषाम पुनरावृत्ति विष्णुलोकात् कथंचन। जिनका शरीर तुलसी के काष्ठ से जलाया जाता है, अंतिम संस्कार के समय तुलसी की लकड़ी मुख पर छाती पर खूब रखकर संस्कार किया जाता है, वो भगवान के धाम से कभी लौट के नहीं आते, लौट के नहीं आते। इतनी तुलसी की महिमा है। तुलसी की छाया, तुलसी वृक्ष की छाया जहां पड़ रही हो, वहां बैठकर शालिग्राम जी को पधराकर तुलसी शालिग्राम की सन्निधि में यदि पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाए तो नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। पितरों को अक्षय तृप्ति होती है। तुलसी की सूखी लकड़ी को चंदन के साथ घिसकर जो भगवान के श्रीअंग में चंदन का लेप करते हैं, भगवान उनको अपना सर्वस्वभूत आलिंगन प्रदान करते हैं। उसको शास्त्रों में हरिचंदन कहा गया। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे चमुक्तावली। हरिचंदन क्या है? तुलसी की लकड़ी से घिसा हुआ चंदन हरिचंदन है। तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबाकर उससे भगवान के सामने दीपदान करे तो 60 करोड़ वर्षों तक भगवान के धाम की प्राप्ति हो। कितनी? और रोज करे तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए नियम ले लो, दाऊ जी की आरती जोड़ना तो तुलसी की सूखी लकड़ी, उसमें थोड़ी रुई लगा लो और बस उसको प्रज्वलित करके, दिया सलाई से नहीं, उससे जोड़ो। दीपदान करो तो तुलसी की लकड़ी से करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।
जैसे भगवान की नवधा भक्ति है ऐसे ही तुलसी की नवधा भक्ति है। श्री राधा रानी ने सखियों के सहित तुलसी की उपासना करके रास विहारी श्री कृष्ण को प्राप्त किया, ऐसा श्री गर्ग संहिता में लिखा है। तुलसी के व्रत का बड़ा भारी महात्म्य है।